वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानी बाबा 49 में आपका होस्ट एंड दोस्त संजय। यार मुझे समझ नहीं आता लोग इतनी जल्दी हार मान कैसे लेते हैं। हाँ, जब बचपन में हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम जब तक जिद करते थे जब तक वो चीज़ हमें मिल ना जाए, लेकिन आज के टाइम में वो जिद गया कहाँ। सोचो सोचो। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसकी जिद के कारण आज वो एक वॉचमैन से एक बॉलीवुड स्टार बन चुका है। आपने सही सोचा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में हम जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा और एक वॉचमैन से एक बॉलीवुड स्टार बन गए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 में यूपी के एक ज़िले मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव बुधाना में हुआ था। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, जहां पर वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पढ़ाई 12th तक अपने गांव में ही करी, लेकिन वो अपना गांव छोड़कर हरिद्वार चले जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद वो गुजरात के वडोदरा चले जाते हैं, जहां पर वो केमिस्ट का काम करते हैं, लेकिन उनका उस काम में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। लेकिन पैसों की इतनी ज़रूरत थी ना, उन्हें वो काम मजबूरन करना ही पड़ता है। एक दिन उनका फ्रेंड उनको एक नाटक दिखाने ले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं नाटक देखकर, वो एक्साइटमेंट में बोलता है कि मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे एक्टर बनना है और मैं एक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं तू बनेगा एक्टर, तूने अपनी शक्ल देखी है। उनका मजाक उड़ाया जाता है। फिर वो उस मजाक को इग्नोर करते हैं और काम छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। और जब दिल्ली आते हैं वो, उनके पास ना तो काम होता है ना रहने का कोई ठिकाना होता है, लेकिन वो नोएडा जाते हैं, वहाँ पर वॉचमैन की नौकरी करते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। फिर वो NSD चले जाते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहाँ पर वो एक्टिंग सीखते हैं। लगातार 4 साल तक वो वहाँ एक्टिंग सीखते हैं। उसके बाद उनको कुछ काम मिलता है, कुछ नाटकों में काम मिलता है, छोटे मोटे रोल मिलते हैं, लेकिन वहाँ काम करते करते उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको उतना नहीं मिलता जितना कि वो चाहते थे। वो इस सपने को लेकर सपनों की नगरी मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पर फिर उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता, लेकिन वो दर बदर भटकते रहते हैं, लोगों से काम मांगते हैं, लोगों के पास इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन सब उनको रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस टाइम। जब वो मुंबई जाते हैं तो अपने NSD के सीनियर्स के साथ रहने लग जाते हैं, जहाँ पर अगर 10-12 लोग सो जाएं तो गेट भी बंद नहीं होता था। इतना छोटा रूम था, उस रूम में उनको गुजारा करना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी जो सेविंग्स ख़त्म हो जाती है, और वो रूम तो उनका अपना था नहीं, तो उनको भी तो रेंट देना होता था। इसलिए उनके सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, वरना तुम इस घर में मत रहो। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिफारिश करते हैं और कहते हैं कि मैं खाना बना दूंगा, मैं काम कर दूंगा, मुझे बस रहने दो। उनके सीनियर मान तो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको घर से निकाल देते हैं। फिर वो एक और आदमी से मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें फिर से वही काम करना पड़ता है। उनके घर में रहने के लिए उनको उनके घर का काम करना पड़ता है। वो उनके घर में काम करने लग जाते हैं, उनके घर में रहने लग जाते हैं, तब उनके दिमाग में बात आती है कि मैं इस चीज़ के लिए तो मुंबई नहीं आया था, मुझे तो एक्टिंग सीखनी है। फिर वो वहाँ से काम छोड़कर निकल जाते हैं मुंबई की सड़कों पर, इंटरव्यू देते हैं, जगह जगह ऑडिशन देते हैं, वो छोटे से छोटा काम मांगते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा है ना, तो और उन्होंने बहुत सारे छोटे काम करे जो कि लोग सोच नहीं सकते करने के लिए। वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें एक्टिंग सीखनी थी। फिर उनको काम मिलता है स्टूडियो में, जहाँ पर उनको झाड़ू लगाना, स्पॉटलाइट पकड़ना जैसे काम दिए जाते हैं। वहाँ वो काम भी करते थे और रात में वो एक्टिंग भी सीखते थे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं जब काम मांगने जाता था लोगों के पास, तो मेरे को लोग ये कहकर मना कर देते थे कि तुम्हारी हाइट तो इतनी छोटी है, हमें तो भिखारी के लिए भी 6 फीट चाहिए। तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो जहाँ भी जाते थे अपना फ़ोटो देते थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा सांवले थे, बहुत पतले से थे और नाटे करके थे, उन्हें हर कोई रिजेक्ट करता था। लेकिन जब वो एक्टिंग सीख चुके थे तो उनको नाटकों में थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया था, जहाँ से वो धीरे धीरे करते अपने एक्टिंग को और बढ़िया करते गए। इस बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत टूट चुके थे, उनका हौसला पूरा टूट चुका था। वो ये सोच रहे थे कि मैं गांव चला जाता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में जब ये बात चली कि अगर मैं गांव चला जाऊँगा तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या लेकर जाऊँगा गांव में। सबसे अच्छी बात ये थी ना दोस्तों कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी माँ से बात की और बोला कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं वापस लौटना चाहता हूँ, तो उनकी माँ ने एक लाइन कही थी कि बेटा, एक दिन कचरे की भी जगह बदलती है, तू तो इंसान है, तेरी भी बदल जाएगी।
उस लाइन को एज अ मोटिवेशन लेकर वो काम करते गए 12 साल स्ट्रगल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब राजपाल यादव से मिलते हैं तो वो अपने दोस्त से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है अनुराग कश्यप, जो कि एक राइटर भी है और फिल्म डायरेक्टर भी है, वो तुम्हें ज़रूर काम दे देंगे। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अनुराग कश्यप से मिलते हैं तो उनसे सिर्फ एक गुजारिश करते हैं कि मुझे कोई भी रोल दे दो, मुझे छोटा छोटा कोई भी काम दे दो, बस मुझे काम दे दो। उस टाइम अनुराग कश्यप एक फिल्म ला रहे थे सूल, जिसमें उनको छोटा सा रोल देते हैं और उनकी एक्टिंग देखकर वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट जो फिल्म मैं बनाऊँगा ना तुम्हें ज़रूर रोल दूंगा। अनुराग कश्यप अपनी अगली मूवी लाने वाले होते हैं ब्लैक फ्राइडे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लीड रोल देते हैं वो वादे के मुताबिक। ब्लैक फ्राइडे में वो जैसी एक्टिंग करते हैं ना, वो अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित कर देते हैं। ब्लैक फ्राइडे मूवी करने के बाद उनको एक और मूवी मिलती है जिसका नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर है। उसमें जो वो एक्टिंग करते हैं उस एक्टिंग से वो अपनी छाप पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छोड़ देते हैं। लोग ये जानने लग जाते कहाँ से आया बंदा इतनी खतरनाक एक्टिंग लेकर। उन लोगों के जो वहाँ पे सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम होता है बस। और उस मूवी के बाद वो कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते, लगातार हिट फिल्म में देते चले जाते। उसके बाद उनको एक और मूवी मिलती है मांझी द माउंटेन मैन। उनका एक प्यारा सा डायलॉग है और बहुत मोटिवेशन डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद लगातार मूवी मिलती जाती है। आज के टाइम में एक बॉलीवुड स्टार है वो, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिनके साथ काम करने के लिए कोई भी स्टार राजी हो जाता है। दोस्तों ये था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल भरी लाइफ स्टोरी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। कीप कनेक्टेड विद ज्ञानी बाव 49 एंड थैंक यू सो मच गाइस।